महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ 7 की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर और महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज महाशिवरात्रि का त्योहार है और महाशिवरात्रि पर बाबा भोले के दर्शन के लिए शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। दरअसल देश के अलग अलग शहरों में शिवरात्रि को लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं और उज्जैन के महाकाल मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की, श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए भारी भीड़ जुट रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज विशेष श्रृंगार किया गया। उधर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। उज्जैन महाकाल के दर्शन कीजिए और ये पंचामृत स्नान के दौरान जो तस्वीर सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और पंचामृत अभिषेक भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग उज्जैन के राजा, और ये काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए आप। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ, काशी के कोतवाल, और दर्शन लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने का सर्वोत्तम समय यूं तो 24 घंटे 7 दिन रहता है। आज विशेष अवसर है भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए और उन भक्तों के लिए जो रोजमर्रा के जीवन से भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए समय कम निकाल पाते हैं। आज का विशेष दिन भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये दर्शन काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भगवान शिव के दर्शन करने के बाद वहां भी दर्शन के लिए जाना अनिवार्य होता है। वाराणसी से तस्वीरें। और उज्जैन में आज महाशिवरात्रि पर महाकाल के पट खोले गए। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने राजा का पंचामृत अभिषेक किया और इसके बाद पवन महाकाल का राजा के रूप में श्रृंगार भी किया गया और फिर महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को कंडे से बनी हुई भस्म अर्पित की गई। भस्म आरती देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचे और आज 44 घंटे राजा महाकाल का मंदिर खुला रहेगा और कल दिन में साल में एक बार 12 भस्म आरती होंगी और पूरे दिन दर्शन के बाद रात 11 बजे शयन आरती के बाद पट बंद होंगे। देखिए, इस मौके पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और इस बार की महाशिवरात्रि और भी खास हो जाती है क्योंकि 300 साल के बाद महासंयोग आज के दिन बन रहा है। तो खंडवा के ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। लाखों की संख्या में भक्त ओंकारेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और वहीं आज विशेष मौके पर ओंकारेश्वर मंदिर का फूलों से श्रृंगार किया गया। ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ यहां भी दिखाई दी है। आज ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच ही रहे हैं और आज चूंकि शिवरात्रि का अवसर है, ऐसे में आज विशेष बारात भी भगवान भोलेनाथ की निकाली जाएगी और महाशिवरात्रि को लेकर के ओंकारेश्वर में महापर्व के रूप में तो ये मनाया जाता ही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि पर ओंकारेश्वर मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे स्थान पर आने वाले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज सुबह ढोल नगाड़ों के साथ संत महात्माओं ने शोभा यात्रा पहले निकाली और आज 2 लाख से ज्यादा भक्तों के ओंकारेश्वर पहुंचने की संभावना जताई गई है। तो खंडवा ओंकारेश्वर के दर्शन कीजिए घर बैठे न्यूज़ 18 के माध्यम से। और उज्जैन महाकाल के दर्शन कराने आपको लिए चलते हैं और क्योंकि महाकाल लोक के दर्शन भी काफी फलदायी होते हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी वहां पहुंचे हुए हैं और ओंकारेश्वर धाम इस वक्त हमारे सहयोगी अमित मौजूद हैं और आप दोनों को पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। मिथिलेश, आप इस वक्त भगवान महाकाल के दरबार में हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? आज इतने सारे संयोग एक साथ बन रहे हैं। देखिए, आज सुबह महाकाल के दर्शन के बाद आपके भी दर्शन हो गए।
लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगर आपको आवाज मिल पा रही है मिथिलेश, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आज? जी, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मौजूद हैं और सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शकों को, श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हैं। सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन। ये सीधी तस्वीर बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह की, और इस वक्त सीधी तस्वीर देख रहे हैं बाबा महाकाल मंदिर के ज्योतिर्लिंग की। सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि श्रद्धालुओं का सुबह से आज तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतार लगी हुई है और भक्त सुबह 4 बजे से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही मंदिर पहुंच गए। पूरे मंदिर को अलग अलग फूलों से, जो प्राकृतिक फूल है उनसे पूरे मंदिर को सजाया गया है। आज बाबा निराकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल मंदिर से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और सुबह से आज जो भस्म आरती है, भस्म आरती के बाद से अलग अलग प्रहर में, लगभग 4 प्रहर में बाबा महाकाल की पूजन होगी, आरती होगी, महाभोग होगा। और सबसे खास बात है कि साल में एक बार ऐसा मौका होता है, सब महाशिवरात्रि के अगले दिन दोपहर में भस्म आरती होती है। आज रात भर यहाँ पर पूजन अर्चन होगी, बाबा महाकाल की विशेष पूजा की जाएगी। रात्रि जो पूजन है आज रात भर बाबा महाकाल मंदिर में होने वाली है और कल दोपहर 12 बजे महा आरती के बाद में बाबा महाकाल का भस्म आरती की जाएगी और भस्म आरती के साथ ही इस महाशिवरात्रि का समापन होगा। ये तस्वीर दिखा रहे हैं बाबा महाकाल मंदिर से। और देखिए अलग अलग पहर हैं और अलग अलग पहर में आज यहाँ पर अलग अलग आरती की जाएगी। अगर बाबा महाकाल के आपको दर्शन करना है तो आज अलग अलग 4 गेट बनाए गए हैं। 4 अलग अलग गेट से आप बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग देशों से, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ये वो 4 देश हैं जहां से बाबा महाकाल के मंदिर को सजाने के लिए फूलों को बुलाया गया था। 200 से ज़्यादा बेंगलोर के जो कारीगर हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस पूरे मंदिर को भव्य रूप से सजाया है। इस मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। गर्भगृह और नंदीगृह ये तस्वीर है और देखेंगे आप तो अलग अलग प्राकृतिक फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है और सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। उनसे बातचीत करेंगे। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए कहाँ से आए आप? हम भोपाल से आए हैं और महाशिवरात्रि का यह शुभ पर्व बहुत ही आस्था का केंद्र है। यहाँ पर उज्जैन अवंतिका नगरी जिसे जाना जाता है और यहाँ पर जो है भक्ति का केंद्र है और महाशिवरात्रि के दिन पावन शुभ दिन है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था और इस दिन को बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन अगर आप कोई भी पुण्य कार्य करते हैं तो वो सफल होता है, शुभ कार्य करते हैं तो वो सफल होता है और जितने भी आपके दुख हैं, संकट है, पाप है, सब कुछ नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। और महाकाल की नगरी ऐसी नगरी है जहाँ पे कालों के काल महाकाल विराजते हैं। ऐसी महाकाल की नगरी, पुण्य नगरी हमारे अवंतिका क्षेत्र में विराजित है। दक्षिण मुखी है भगवान, दक्षिण मुखी है, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में विशेष महत्व है। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटमलम टम 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 डमसम डमसम डुडमसम डुहि डुहि चकितम भूपके भूजनालम तैलम तैलम तु तैलम खुखु खुखु खुकुमम खंक खंकम सखंकम ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़ः। आप सभी को शिवरात्रि महापर्व की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल से कामना करूंगा कि आप सभी के जीवन में आनंदमय प्रदान करें, सब आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। जय श्री महाकाल। बहुत आनंद आ गया। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि शिवरात्रि महापर्व पर जो भी व्यक्ति भगवान शिव का दर्शन पूजन करता है उसको 1 वर्ष का पुण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ तो स्वयं राजा धीराज हमारे दर्शकों को मिले, इसके लिए हम चलेंगे खंडवा। इस वक्त हमारे सहयोगी अमित वहां पर मौजूद हैं। मिथिलेश, मैं आपके पास लौटूंगा और बातचीत आप आगे भी कीजिएगा। अमित, आप इस वक्त कहां पर हैं? और ओंकारेश्वर धाम की यूं तो महिमा 7 दिन 24 घंटे ही जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं महसूस करते हैं, लेकिन आज की क्या विशेष महत्वता है? क्या इंतजाम किए गए हैं? किस तरह दर्शकों में उत्साह दिखाई दे रहा है?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की बेहद शुभकामनाएं और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को भी इस खास पर्व की शुभकामनाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूं ओमकारेश्वर में। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे स्थान पर आता है और आज का ये पर्व शिव और पार्वती के विवाह का जो ये पर्व है इसलिए भी खास है क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती यहाँ रात्रि विश्राम करने के लिए आते हैं और आज 3:30 बजे से मंदिर के पट खुल गए हैं, भक्तों को लगातार दर्शन हो रहे हैं। वर्ष में सिर्फ यही एक मौका होता है जब मंदिर 24 घंटे के लिए खुला रहता है और फूलों से मंदिर को सजाया गया है। भक्तों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी भावनाएं जानते हैं। आज का ये पर्व विशेष है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बुल्ढाना महाराष्ट्र से आए हैं दर्शन के लिए। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये बहुत ही शुभ माना जाता है दर्शन के लिए और काफ़ी उत्सुकता थी हमें दर्शन की, भगवान शिव के दर्शन की। और अभी दर्शन होने के बाद ऐसा लग रहा है हमें कि हमारी मनोकामना सब पूरी होंगी, भगवान शिव हमारे साथ रहेंगे और हमने जल अभिषेक भी किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं को बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरह से यहाँ ओमकारेश्वर आकर लगा और भगवान के दर्शन भी हो गए? बहुत अच्छा लगा, यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। हमको कम से कम सवेरे हम 5 बजे लगे तो हमको 1 घंटा दर्शन के लिए लगा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ अभी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अभी। हाँ, शिव और पार्वती का जो ये पर्व है विशेष पर्व है, किस तरह से देखते हैं? ओमकारेश्वर आए हैं, बड़े पर्व पर दर्शन का मौका मिला। बहुत मतलब ऐसे हम नसीब वाले कहा जा सकते हैं कि हमें इतने दूर से आके और कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है। चलिए, आप लोग यहाँ हैं, भोले शंभू भोलेनाथ के जयकारे न हो आज विशेष पर्व पर कैसा हो सकता है? तो जरा एक बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ओमकारेश्वर में हर हर महादेव की जो गूंज है वो यहाँ पर गूंज रही है। कुछ और श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे? कहाँ से आए, क्या नाम है? हम महाराष्ट्र से आए हैं। जी जी जी, क्या कुछ कहेंगे? दर्शन के लिए आए थे, अच्छे से दर्शन हो गए हैं जी और अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मन प्रसन्न हो गया। बिल्कुल, आप भी दर्शन कर चुके हैं? हाँ। क्या कहेंगे, आज भगवान शिव के प्रति कितनी आस्था श्रद्धा है आपकी? अच्छा लगा हमको। बिल्कुल, तो देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें दर्शन हो गए हैं। इस खास मौके पर उन्हें बेहद अच्छा लगा है और यहाँ पर जो जयकारे हैं हर हर महादेव के वो लगातार गूंज रहे हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं मेरे पीछे की। बाबा महाकाल की, बाबा ओमकार की, महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कुछ चलिए, कहेंगे? तो मिथिलेश आप बात करते रहिए और हमारे साथ उज्जैन से मिथिलेश भी मौजूद है। और मिथिलेश, 10 लाख लोगों के पहुंचने की आज संभावना जताई जा रही है और महाकाल के दर्शन के लिए तो वैसे ही भक्तों की भीड़ जो है वो लगी रहती है। महाशिवरात्रि किस तरीके से खास तैयारियां की गई है आज? आज जी बिल्कुल, और सबसे पहले फिर से बाबा महाकाल के भक्तों को दर्शन कराते हैं और इस समय जल से बाबा महाकाल का अभिषेक किया जा रहा है। बाबा महाकाल के गर्भगृह की तस्वीर दिखा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है और प्रशासन का अनुमान है लगभग 10 लाख लोग आज दर्शन करेंगे। 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं बाबा महाकाल मंदिर की, जहां पे सुबह से आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। बातचीत करेंगे श्रद्धालुओं से, उनसे, और देखिए कैसा एहसास होता है यहाँ पर आके जब बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। बहुत अच्छा लगा। हम रोज आते हैं, हम नित्य दर्शनार्थी हैं, 12 महीने आते हैं। बाबा हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं और ऐसी श्रद्धा बनी रहे बस बाबा के ऊपर। सभी भक्त इसीलिए आते हैं। आज तो बाबा क्या और उत्साही है, बाबा की शादी है आज तो हमारे। बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित। उत्साह उज्जैन की सड़कों पर नजर आ रहा है बाबा महाकाल की नगरी बहुत। उज्जैन में तो बहुत ही उत्साह नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा तो हमको लगता है 12 ज्योतिर्लिंग में से उज्जैन महाकालेश्वरी ऐसे हैं जहाँ ज्यादा उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि दक्षिण मुखी है बाबा महाकाल, इसलिए इनका विशेष महत्व। कालों के काल बाबा महाकाल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बाबा सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, विशेषकर उज्जैन वासियों के ऊपर। बाबा तो बोले 1 लोटा जल ही चढ़ा दिया, किसी ने बेल पर चढ़ा दिया। एक लोटा जल सारी समस्या का हल।
बाबा एक लोटा जल पे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल प्रसन्न हो जाते अच्छा, आज आप लोगों ने उपास व्रत भी रखा है, आज विशेष बात होता हैं। आज तो हमारे यहाँ बच्चे उपवास रखते हैं। आज हमारे यहाँ बच्चे उपवास रखते हैं। पूरी उज्जैन नगरी ने उपास किया हुआ है। पूरी उज्जैन नगरी पूरी उज्जैन नगरी उपास करेगी। यहाँ पे हर्ष और उल्लास से खूब अच्छे से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जगह पे बाबा का उत्साह है। आज तो सब मंदिरों में बाबा का उत्साह देखने को मिलेगा। सभी एक नंबर व्यवस्था महाकाल की, और एक लोटे जल से महाकाल बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। सभी भक्तों को सुखी और संपन्न करें, यही प्रार्थना है महाकाल। बहुत आसानी से दर्शन हुए। आज जैसे दर्शन हमें कभी नहीं हुए हैं। आज इतनी अच्छी व्यवस्था करी है प्रशासक को, उनको भी धन्यवाद है, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई। दिव्य और निराकार स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। अभी ये बाबा हमारे दूल्हा बनेंगे 24 घंटा। कल शहरे के दर्शन होंगे। कल भस्म आरती दिन में 12 बजे होगी बाबा की। कल साल में एक बार ही ऐसा मौका होता है कि ऐसा अवसर आता है जब दिन में भस्म आरती होती है। साल में एक बार दिन में 12 बजे भस्म आरती होती है। सुबह से ही वो 2 बजे तक चलेगी, फिर सेहरा लुटाएंगे बाबा। आज बाबा बहुत दूल्हा बनेंगे, सेहरा चाहिए। कल भी आएंगे आप लोग दर्शन के लिए? बिल्कुल, हम तो 12 महीने भस्म आरती करेंगे कल भी हम। कल भी भस्म आरती करेंगे। एक बार जय घोष हो जाए, अगर मिथिलेश जय घोष हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दर्शन में काफी व्यवस्था हुई, व्यवस्था अच्छी हुई, और सन 70 से आ रहे हैं हम जी। कहाँ से आ रहे हैं आप जी? रामदास जी महंत रामदास जी काठिया, ताप्ती गौमुख भादु गाँव, जिला हरदा। अच्छा जी, दर्शन हुए आपके महाराज जी? ये आज दिन भर ऐसे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, ओंकारेश्वर धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अमित, मिथिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और हमारे जो श्रद्धालु, जो दर्शक घर बैठे भगवान भोलेनाथ के दर्शन का लाभ ले रहे हैं, उनकी तरफ से भी आप सभी को